इधर है अमीनाबाद मार्केट सारी। ये मैं आई हूँ टेलर की शॉप पे। सही लग रही फिटिंग एकदम बढ़िया। पायल तो जैसी मेरे को चाहिए थी, थोड़ा मन की मिल गई तो ले लिया मैंने। तो ये दुल्हन को देने के लिए लिया है, गिफ्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत शाम के 5 बजे से हो रही, 5:07 हो रहे हैं। और फिर से हमारी तैयारी हो गई मार्केट जाने की। पिछली बार जब हम गए थे तो कान्हा की एक जैकेट दी थी सिलने के लिए, तो वो जैकेट अभी तैयार हो गई होगी, तो वही सोच रहे हैं कि जाके ले आए। सनी आ गए हैं तो थैंक गॉड ऑटो कैब में नहीं जाना पड़ेगा। कैब में तो फिर भी वैसा ही है, ऑटो में बहुत आती है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। और आज मेरे कमरे का हाल आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो, कपड़े धोए, सनी आए ना तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। ये धुला हुआ है, एक लॉट अभी सूख रहा है। आज मेरी एक साड़ी भी मैंने धो के डाली जो ले जाना है। ये इतनी हवा चलती ना, बहुत डस्ट जमी हुई है शीशों पे। आज मैं सफाई नहीं कर पाई हूँ, कल करूँगी। अब मशीन रखी थी उधर, देखो कटिंग करके रखी है। आधा सिल गया है, आधा सिलना है। तो क्या सिल रही हूँ वो मैं आप लोगों को वापस आके दिखाती हूँ। बस कुछ ऐसा हाल है। बैग तैयार कर लिया, कुछ एक काम चूड़ी वगैरह मुझे भी लेना है। तो बस चलते हैं मार्केट का, आज फाइनल काम निपटा के चले आते हैं। इसके बाद फिर मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन बस सैलून जाऊंगी थोड़ा सा थ्रेडिंग वेडिंग कराने के लिए, शादी के नजदीक ही। उसके बाद तो अब कोई खास काम नहीं है मार्केट का। रोज मार्केट के चक्कर काट रहे होते हैं हम लोग। तो बस चलिए चलते हैं, देर नहीं करते। और भाई मेरा वीडियो आप लोग देखते हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है। चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट, क्योंकि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है चैनल की। तो मोटिवेशन नहीं मिलता फिर अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। आप देखो, करना आप लोगों ने ही है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सिर्फ वीडियोस बना सकती हूँ, बाकी तो चैनल की ग्रोथ पूरी तरीके से आप लोगों पे डिपेंड करती है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो। बस चलिए मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट पहुंच गए, इधर है अमीनाबाद मार्केट सारी। ये मैं आई हूँ टेलर की शॉप पे। इधर है टेलर की शॉप। कान्हा सिंह का जैकेट जो था बंद तो गया है, उसमें भी बटन नहीं लगा हुआ है। बटन लगा रहे हैं भैया। इधर चल रहा काम। क्या तो रहे, जल्दी से हो जाएगा, ज़्यादा देर का काम नहीं है। 10 मिनट का कह रहे हैं, लेके चला जाए। फिर मेरे को जाना है ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, उस जो होर्डिंग्स लगे हैं उसके उस तरफ गड़बड़ झाला मार्केट है, वहाँ तक जाना है। ये वाली नीचे ये जो कपड़े की शॉप दिख रही ना, यहीं से बनाया पर इनका टेलर यहाँ बैठा है सब पर। बटन बंद करके देखो तो समझ आएगा। कॉलर दब रहा है क्या नीचे? सही लग रही फिटिंग एकदम बढ़िया। सही है। संडे करके इतनी भीड़ है, बाप रे बाप, चलने की जगह नहीं। मार्केट से निकल के घर की तरफ हम लोग आ गए हैं। अम्मा मऊ चौराहे पे हूँ और इतनी सख्ती है आज यहाँ, पुलिस वाले खड़े हैं। बहुत अच्छा खासा जाम से निकल के आया भैया, पता नहीं क्यों नहीं क्रॉस होने दे रहे। आ गई वापस घर और गलत दिन चली गई थी मार्केट। आज संडे के दिन इतनी भीड़। ये देखो, बस ये है मेरी शॉपिंग और उसमें मेरे को इतना टाइम लग गया कि मैं बता नहीं सकती। हालत खराब हो गई बिल्कुल। दिखा देती हूँ क्या है। एक तो कान्हा का जैकेट सबसे मेन था, जैकेट सिल गई थी वो लेने जाना था। और ये मैं साड़ी पे पहनने के लिए चूड़ियाँ लेके आई हूँ। चूड़ी में बहुत ढेर सारी पहनती नहीं हूँ, इससे थोड़ा कम सी एक दर्जन ही लिया है। इतने में मेरा काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पहनना। और गर्मी इतनी हो रही है, पहले ही बाथरूम स्लीपर मेरी ख़राब हो गई थी तो चप्पल लेके आई हूँ। एक ये वाली भी लेके आई हूँ डेली यूज़ के लिए, सॉफ्ट वाला जो होता है ना, बिल्कुल पहनने के लिए आराम रहता है। निकल ही नहीं रही है ऐसी। ये बिल्कुल सॉफ्ट की पहन के पैर में अच्छी लग रही थी तो मैंने ले लिया बस। और क्या है भैया, पापड़ ले आई हूँ, उड़द दाल मूंग दाल के पापड़। और ये बड़ी जो होती है ना, हाथ से नहीं छूट रही, हाथ इधर उधर लगा हुआ, भी मैंने धोया नहीं, धो लेती तब। उड़द दाल की बढ़िया होती हैं, तोरी की सब्जी वगैरह में बहुत टेस्टी लगती है ना।
इसलिए ले लिया था। और इसमें मेरा शैम्पू है, शैम्पू ख़त्म हो रहा था। बस यही शॉपिंग है जी आज की। एक ये टॉवेल लिया था, सनी को चाहिए था गाड़ी में रखने के लिए, बस और कुछ नहीं। बाकी काना की भाई जैकेट, और इतना टाइम लग गया कि पूछो मत। भीड़, इतनी भयंकर भीड़ थी कि बाबा रे बाबा, एकदम मेरा तो सर घूम गया। मेन बस जैकेट था और चूड़ी थी, क्योंकि चूड़ी ना मेरे साइज की कहीं और मिलती नहीं है। मेरी बड़ी साइज की आती है ना चूड़ी, हाथ इतने देखो मोटे मोटे पहलवानों वाले हैं, तो मेरे साइज की चूड़ियां मिलती नहीं आराम से। वही एक दुकान है जिसपे मिल जाती है, तो इसलिए मजबूरी थी जाना, नहीं तो मैं आज जाती नहीं बिल्कुल भी। अब बस भगवान, अब कुछ मेरे को अगर घट रहा है ना तो याद ना आएगी, घट रहा है मैं चली जाऊं ऐसे ही। सीरियसली मेरा अब बिल्कुल मार्केट वार्केट जाने का मन नहीं है। मैं एकदम परेशान हो गई आज। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी भीड़ हर जगह ना, मेरे से नहीं होता है यार। कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है, फिर वही सोचती रहती हूँ कि अरे ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, और नरक हो जाता है। अब मैं नहीं जाना चाहती। तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो डन हो गया। अब देखते हैं। हम लोग के कपड़े वही हैं, वीडियो भी रास्ते से बन रहा है, पर ये नेक्स्ट डे हो गया है। और हम लोग की अब हो रही है तबीयत खराब। ये भाई साहब आज दाढ़ी वाड़ी बनवा के थोड़ी ठीक से शक्ल की हुई है। यार सब्जी मंडी लगी है इधर, कोई वापसी में देखते हैं। मुझे भी अंदर से बुखार सा लग रहा है। आज हम जा रहे हैं अपना ज्वेलर का काम निपटाने, देखते हैं क्या हो पाता है। शाम तो हो गई, आज दिन भर बिल्कुल जैसे निकलने की हिम्मत नहीं थी। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और तबीयत भी खराब सी लग रही थी। मुझे तो अंदर से बुखार सा लग रहा है। इन लोग को जुकाम हो रहा है, काना को तो जबरदस्त जुकाम हो रखा है, ये भी खांसना चीखना शुरू हो गया है। भाई साहब देखो क्या होता है। तो बस चलते हैं ज्वेलर पे, आखिरी वही काम बचा है, वो भी निपटा ले, मुक्ति मिले, फिर जाने की तैयारी है। और हम सब बीमार पड़ गए फिर क्या करेंगे? सारी तैयारी करके यहीं रह जाएंगे। ज्वेलर शॉप से वापस आ गई। तबीयत बहुत दिक्कत दे रही है बाबा, बस बीमार ना पड़ूं यार, नहीं तो सारी तैयारी मेरी बर्बाद हो जानी है। तो थोड़ा सा ही टाइम लगा, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बाहर इतनी गर्मी, आके कमरे में थोड़ा सा ठंडा करके बैठी हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या शॉपिंग की मैंने। तो इधर है मेरी शॉपिंग। ये दोनों चीज़ें तो मैंने अपने लिए ली है। अभी तक मेरे रंग बिरंगे नेल पेंट नहीं छूटे, कल छुड़ाऊंगी सारा। कल मेरे को बस यही सब काम है। सुबह जाना है सैलून, थोड़ा सा थ्रेडिंग वेडिंग कराऊंगी और उसके बाद ये सब काम, और वैक्सिंग भी कराना है। बाल देखो कितने हो रहे हैं हाथों पे, और मैंने साड़ी पहननी है, कितना गंदा लग रहा है। तो ये पायल, इसमें मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे पास पुरानी चांदी जो पड़ी हुई थी, पायल वगैरह थी, वही सारा एक्सचेंज करके लिया है। कई सारी इकट्ठा हो रही थी तो ये लिया है। मेरे को ऐसी चौड़ी सी पायल लेने का बहुत मन था, सिंपल सी। तो और मेरा पायल का ना साइज़ भी थोड़ा बड़ा आता है, पर क्या करें, लेना तो है ही। चांदी भी बहुत कॉस्टली हो गई है, भयंकर एकदम। और एक बिछिया मेरी ख़राब हो रही थी, और इतनी सी बिछिया सोचो, ये 600 की। मतलब पहले हम लोग जब लेते थे शादी वादी के टाइम पे, जब नई नई शादी हुई थी, उस वक्त जब बिछिया पहनना शुरू किया था, लेते थे तो 100, 200, 250 में इतनी अच्छी बिछिया मिल जाती थी, और इसमें ना कोई वजन ना कुछ। और ये भी 600 की महारानी। इतना कॉस्टली हो रहा है सोना चांदी ना कि इंसान क्या ही ज्वेलरी पहने। पायल तो जैसी मेरे को चाहिए थी, थोड़ा मन की मिल गई तो ले लिया मैंने। तो ये तो मैंने पुरानी चांदी एक्सचेंज करके लिया है। मेरी पायल ख़राब भी हो गई थी, पहनने लायक नहीं रह गई थी, जो शादी वादी में पहनती थी ना मैं, तो अच्छी नहीं लगती थी। और ये वाला जो है, ये गोल्ड का मैंने लिया है गिफ्ट करने के लिए दुल्हन को। कैसा लग रहा है बताइएगा। कान के टॉप्स है, छोटे छोटे से ही हैं। डिज़ाइन तो मेरे को बहुत सुंदर लगा था। ये ऐसा है, तो ये मैं गिफ्ट करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों की शादी होती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे गोल्ड का देना ज़रूरी होता है। गोल्ड भी आप लोग को पता है कितना कॉस्टली हो रहा है। पहले तो लोग मतलब अच्छा देते थे, पर अब उतना एफोर्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इतने जैसे इतना कॉस्टली हो रहा है ना, उतना महंगा कहाँ से लेंगे। तो बस ले लिया है। मतलब साइज़ में मेरे को छोटा थोड़ा लग रहा है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, पर अभी इतना ही अफोर्ड कर सकते, क्या करें। तो ये दुल्हन को देने के लिए लिया है, गिफ्ट करने के लिए। आई जस्ट होप कि उसको पसंद आ जाए। तो दुल्हन जो है वो मेरी भतीजी लगती है, मतलब मेरे जो मामा जी की पोती है, मतलब मेरे कज़िन जो है भाई, उनकी बेटी है।
तो मेरी भतीजी लगती है, उसकी शादी है। अब हम लोग उस जनरेशन में आ गए जहाँ हमारे बच्चे भतीजे भतीजियाँ भांजे भांजियाँ इनकी शादियाँ शुरू हो गई हैं। तो भतीजे की शादी है तो उसको देना है, तो ठीक है, मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो ये था, और ये इतनी शॉपिंग है। अब ज्वेलरी वैसी रह नहीं गई है कि बहुत ढेर सारी शॉप करके आएँ और दिखाएं। थोड़ा थोड़ा जिसके पास पुराना गोल्ड वोल्ड पड़ा है ना वो सही है, पर नए टाइम पे भाई सबके बस का बात नहीं है बहुत ज़्यादा गोल्ड सिल्वर सब कुछ ले लेना। कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग, अच्छा लग रहा है कि नहीं। मेरे को तो ये पायल का डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, पता नहीं आप लोग को आएगा कि नहीं, कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। एक और दिन हो गया, मैं ये ब्लॉग 3 दिन से बना रही हूँ और मेरा ब्लॉग पूरा नहीं हो पा रहा है। इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना कि क्या ही बताऊँ, कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए रह रहा है कि ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज हमने ना सनी के लिए ऑर्डर किया था एक कुर्ता पजामा पहनने के लिए शादी के फंक्शन में, तो वो आया पर उसकी फिटिंग सही नहीं निकली। अब कल हम लोग को निकलना है, हैंड टाइम पे बिल्कुल ऐसा गड़बड़ आ गया। अब उसको भागे देने के लिए कि फिटिंग सही हो जाए, तो वो देख के आए हैं। मेरे को अभी जाना है सैलून, थोड़ा सा थ्रेडिंग वेडिंग ये सब बढ़ी हुई है ना, वो कराऊँ। बस थ्रेडिंग और वैक्सिंग कराना, और कोई काम नहीं है मेरे को। तो आधा घंटा का काम समझ लीजिए है, आधे घंटे 45 मिनट का बस। पर थकान हो रही है, जैसे अंदर से ना जाने का मन नहीं कर रहा है। दोपहर के टाइम वैसे ही थोड़ा मेरे को लगता है कि रेस्ट करूँ, पर हो नहीं पा रहा है। तो बस सैलून से आके पैकिंग करूँगी और कल हम लोग दोपहर तक निकल जाएंगे। तो बस कुछ ऐसा है, किसी पता नहीं कितने मिनट का ब्लॉग बना है मुझे आइडिया नहीं है, फिर मैं सोच रही हूँ एक ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म कर लूँ। 3 दिन से बना रही हूँ, कितने दिन कवर करूँ इसमें। तो चलिए अब थोड़ी देर में बस मार्केट निकलूंगी, सैलून का काम है, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलूंगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।